Good morning students, myself Trapti Dikshit and welcome you all in my YouTube channel Easy Science by Trapti Dikshit. Students, कल मैंने आपको 10th केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस रिएक्शन, अनबैलेंस रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया था और उसको आपको समझाया था। आज हमारा जो नया टर्म आता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस 10th केमिस्ट्री में, उसमें आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बट हम कैसे पता करते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन पूरी हो गई है, ये हमें कैसे ऑब्जर्व होता है? तो वहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन से, कुछ ऐसे साइंस होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान जो कि हमें ये शो करते हैं या जिनके होने पर हमें ये पता चलता है कि अब हमारी रिएक्शन पूरी हो गई है। उन्हीं में से केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये किसी भी एक रिएक्शन में ये पांचों हो सकते हैं या किसी एक रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस की, मतलब सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय the evolution of gas. Some chemical reactions are characterized by the evolution of gas. It means कि when and reactant react with each other, chemically react with each other, they form some compounds and also release some gases which is produced in this reaction. So this sign or this characteristic shows our reaction will be completed after the releasing of such kind of gas. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने एक एग्जांपल लिया, जिंक ग्रैन्युअल्स लिए, उसको पहले ही हमने उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाला, H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया। आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया है और उसमें बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है। ये बबल्स फॉर्मेशन क्या बता रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो ये रिएक्शन क्या शो कर रही है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनाता है सॉल्ट वाटर, साथ में ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ CO2 गैस रिमूव होती है, जो कि ये बताती है कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक पर बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। जब हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वी हैव टू नो कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। एनी इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस सडनली सेपरेट आउट फ्रॉम द रिएक्शन। आपने किन्हीं दो एक्वा सॉल्यूशन की रिएक्शन कराई, लेकिन उनमें से आपको क्या ऑब्टेन हुआ, आपको सडनली एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट, एक इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फ्लोट करता हुआ मिल गया, तो इट मीन्स वो आपके लिए क्या हो गया, वो हो गया प्रेसिपिटेट। तो और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ से प्रेसिपिटेट क्या होता है, एनी इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस सडनली सेपरेट आउट फ्रॉम द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो अपने कंप्लीशन को कैरेक्टराइज करती हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के थ्रू। जैसे हम बात करते हैं बेरियम क्लोराइड का हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया और उसको हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में या डाइल्यूट सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्योंकि बेरियम क्लोराइड हमारा आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन आयंस प्रोड्यूस करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी फुली आयोनाइज हो जाता है वाटर में, ये आयंस एक्सचेंज कर लेंगे और एक्सचेंज करके बनेगा BaSO4 जो कि वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट करके खुद को कैरेक्टराइज करती हैं। नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपने ऐसी देखी होंगी जिनमें कलर चेंज होता है और एग्जैक्टली हम तभी समझ पाते हैं उन रिएक्शंस की कंप्लीशन को जब हम उनमें कलर चेंज देख लेते हैं। कलर चेंज का मतलब ये नहीं है कि कोई कलरफुल चीज़ दूसरी कलरफुल चीज़ में चेंज होगी, मतलब रिएक्शन के बाद हो सकता है कलरफुल रिएक्टेंट आपके कलरलेस हो जाएं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ऑरेंज कलर का होता है, जब हम इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो जो नया प्रोडक्ट बनता है वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बन गया है, वो हमें पता चलता है कि ऑरेंज कलर का सब्सटेंस हमें
मिल जाता है। तो ये जो ऑरेंज कलर का सब्सटेंस है ये कैरेक्टराइज कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, PbNO3 होल ट्वाइस, मतलब ये है हमारा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कलरलेस है, इसकी रिएक्शन हमने पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस सॉल्यूशन से की, तो इन्होंने बनाया लेड आयोडाइड, और उसके साथ तो ये जो लेड आयोडाइड था ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना गया। बेशक ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी कैरेक्टराइज कर रही है, लेकिन यहाँ पर कलर चेंज हो गया है, जो कि ये शो कर रहा है कि चेंज इन कलर ऑल्सो, कुछ some chemical reactions are characterized by the change in color। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट की। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो स्टेट में चेंज करके ये शो करती हैं कि अब वो कंप्लीट हो गई हैं, और इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में देखते हो। जैसे अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की कि आपने वैक्स ले ली, वैक्स सॉलिड कंटेंट में है, और इसके बाद वैक्स को आपने क्या किया, वैक्स को जब आप हीट करते हो तो वो लिक्विड वैक्स में चेंज होती है, और इसके साथ साथ गैसेस फॉर्म यहाँ पर CO2 निकल जाती है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, एक सॉलिड था जो हीट लेकर लिक्विड और गैस में चेंज हो गया। तो वो सारी रिएक्शंस जो कि चेंज इन स्टेट को शो करती हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स में जब हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया तो इसने बनाया सॉल्ट जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये चेंज इन स्टेट दिखा रहा है कि सॉलिड और लिक्विड का हमने रिएक्शन कराई थी, लेकिन हमें लिक्विड और गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो सारी रिएक्शंस जिसमें चेंज इन स्टेट शो हो रही है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अपने रिएक्शन के कंप्लीशन की। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन स्टेट कैरेक्टरिस्टिक। चेंज इन स्टेट में चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में या तो टेम्परेचर राइज करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को राइज होकर कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, या फॉल होकर कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है। टेम्परेचर राइज होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और टेम्परेचर फॉल होता जाता है केमिकल रिएक्शन में तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल देखते हैं, हमने कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं उसको हमने वाटर में क्रश करके डाला। आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बन गया है, और उस बीकर को जब हम टच करेंगे तो वो बीकर हमें हॉट मिलेगा। इट मीन्स ये क्या हो गया कि प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रही है, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ अमोनियम क्लोराइड एंड एब्जॉर्ब लॉट ऑफ हीट। जब ये बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे ये दोनों रिएक्टेंट, तब ये बनाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड यहाँ पे बनेगा, इट इज़ बेरियम क्लोराइड, साथ में बनेगा अमोनिया एंड वाटर। क्योंकि लॉट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो गई है रिएक्टेंट के साइड में, इसलिए दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आज आपने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी, जिनमें आपने पढ़ा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड लास्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके केमिकल रिएक्शन की कंप्लीशन को शो करने वाले कुछ ऐसे साइंस और सिंबल्स। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। तो आज के सेशन में इतना ही। केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में भी और 3 मार्क्स में भी। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।